और गुरु अपने हृदय में है। कैसे? यदि हम सीख सके तो, यदि सीखेंगे नहीं तो कभी कुछ नहीं कर सकते। देखो महाराज, क्यों ज्ञान को है चाहता, तू ज्ञान का भी ज्ञान है। हे प्राज्ञ अनुभव रूप तू, प्रज्ञान है विज्ञान है। तुझसे ही चेतन सर्व है, तू सर्व माही प्रविष्ट है। हे श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, परचाह करके भ्रष्ट है। अब दूसरा चक्कर आता है, क्यों ज्ञान को है चाहता। मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे मेडिटेशन चाहिए। ज्ञान का भी ज्ञान तू है। इसको हम एकदम सिंपल बताते हैं। परमात्मा, उसकी शक्ति, चित शक्ति, उसकी अभिव्यक्ति इच्छा, उसकी अभिव्यक्ति ज्ञान, उसका प्रकटीकरण क्रिया, उसका प्रकटीकरण दुनिया, ये सत्य है। अब ज्ञान हमको चाहते तो किसका ज्ञान? हम सभी इसी में फंसे हैं। हमको उपनिषद का ज्ञान चाहिए, भगवद गीता का ज्ञान चाहिए, कुंडलिनी का ज्ञान चाहिए, योग का ज्ञान चाहिए। इस काका को हटा दो। शुद्ध ज्ञान मात्र आप स्वयं हो, जिस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय की द्वैत और उसके कारण ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी नहीं होती, वह त्रिपुटी रहित ज्ञान ही अपना स्वरूप है। हम लोगों ने हमेशा यही किया है। किसी का अनुभव, सोने का अनुभव, जागृत का अनुभव, भगवान के दर्शन का अनुभव, खाने का अनुभव, सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, अनुभव मात्र को हम नहीं पहचानते। अनुभव मात्र ही आनंद है। जिस अनुभव में अनुभव करता निर्वाण नहीं होता, उस अनुभव को आनंद कहते हैं। देखो, क्यों ज्ञान को है चाहता, तो ज्ञान का भी ज्ञान है। सभी ज्ञान के ज्ञान तुम्ही हो महाराज। जैसे रूप रंग का ज्ञान कहाँ होता है? दृष्टि में। तो विषयों का ज्ञान हो रहा है इंद्रियों में। इंद्रियों का ज्ञान कहाँ होता है? मन में। मन का ज्ञान कहाँ होता है? बुद्धि में। बुद्धि का ज्ञान कहाँ है? चेतना में। चेतना का ज्ञान कहाँ है? चैतन्य में। देखो, यदि रूप रंगों को हटा दिया तो दृष्टि की कोई हानि नहीं, विषयों को हटाओ तो इंद्रियों को कोई नुकसान नहीं, इंद्रियों को बंद करो तो मन को कोई नुकसान नहीं, मन को बंद करो तो बुद्धि को कोई नुकसान नहीं, बुद्धि को बंद करो तो चेतना को कोई फर्क नहीं पड़ता, चेतना को बंद करो तो चैतन्य झोंकाते हो। मर के दिखाओ। क्यों ज्ञान को है चाहता, तू ज्ञान का भी ज्ञान है। 7वें अध्याय में जो भगवान बताते हैं ना, ज्ञानम विज्ञान सहितम, मैं तुमको ज्ञान और विज्ञान दोनों बताऊंगा। तो ज्ञान क्या बताया? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति दृष्टदा अपरा तो यम अन्या प्रकृति विधि में पराम जीवभूता महामाहो वेदम धारिते जगत। मेरी दो प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति और जीवभूता प्रकृति। ये दोनों मिला करके दुनिया चल रहा है। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं मत्तः परधर्म नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मेरा ना तो कोई कारण है, ना तो कोई कार्य है, ना तो मेरे से कुछ अन्य है। ये सब द्वैत का संसार मुझ में वैसा ही अध्यारोपित किया है जैसे स्वर्ण के धागे में स्वर्ण के मणियों को पिराया जाए और कहे कि ये बड़ी सुंदर माला बनी है। तो असल में
हमने सुवर्ण को ही सुवर्ण की माला कहा है, क्योंकि उसमें मणि भी सुवर्ण है और धागा भी सुवर्ण है। देखो क्यों ज्ञान को है चाहता, माने जिसमें है और नहीं है, इन दोनों के परे है। तो है प्राज्ञ अनुभव रूप तू। जागृत स्वप्न भावात्मक है, सुषुप्ति समाधि अभावात्मक है। ये दो भाव अभाव, इनका जो प्रकाशक है वह है प्राज्ञ। तू प्राज्ञ अनुभव रूप तू, प्रज्ञान है विज्ञान है, यही तुम्हारा स्वरूप है, यही स्वरूप है, इसको पहचानो। विज्ञान है माने क्या, हर ज्ञान में विशेषता से परमात्मा का दर्शन होना। 7वें अध्याय में जो बताया था ना, रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं नुषु पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। देखो महाराज, यह विज्ञान है। ज्ञान माने फिर अपने स्वरूप को पहचानना, विज्ञान माने हर जगह में परमात्मा का ही दर्शन होना। देखो, लेकिन हम फंसे कहाँ हैं? हम विशेषता में फंसे। जब भगवान कहते हैं रसो हमअप्सु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मैं पानी में रस हूँ, लेकिन हम रस थोड़ी चखते हैं। हम खट्टा मीठा नमक मिर्च ये चखते हैं। ये खट्टा मीठा नमक मिर्च ये जो है ये विशेषता है। सबको निर्विशेष कर लो तो वो रस मात्र है। शब्द खे, आकाश में शब्द हूँ मैं, लेकिन इस शब्द में हम विशेषता ले आते हैं कि ये संस्कृत है, ये अंग्रेजी है, हिंदी है। हम तो म्लेच्छ भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम तो केवल बांग्ला में ही बोलेंगे, गुजराती में नहीं बोलेंगे। ये सब बकवास जो है, यही संसार है प्राज्ञ अनुभव रूप तू, प्रज्ञान है विज्ञान है, तुझसे ही चेतन सर्व है, तू सर्व माहि प्रविष्ट है। तुझसे ही चेतन सर्व है। देखो, तुम्हारे ही कारण यह सृष्टि में जड़ चेतन का विभाग हो गया है। तुम ही सब कुछ हो, क्योंकि जिस उपकरण से, जिस उपाधि से परमात्मा चेतना के रूप में प्रकट होने के लिए संभव नहीं है, उस उपाधि को जड़ कहते हैं, नाम रूपात्मक। और जिस उपाधि में परमात्मा प्रकट हो सकता है चेतना के रूप में, उसको कहते हैं सजीव। तो ये निर्जीव और सजीव, ये दोनों एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है। ऐसे नहीं कि सजीव पवित्र परमात्मा है, निर्जीव अपवित्र है, नहीं। इस प्रकार से तुझसे ही चेतन सर्व है, तू सर्व माहि प्रविष्ट है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है।